हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार रोजगार वेद अंकित में। तो कैसे हैं आप सब लोग? कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सभी को राधे राधे, सभी को दोस्त जय हिंद। तो अगर मैं बात करूं, हम लोगों का चैप्टर की बात करूं मेरे दोस्त, तो हम लोगों ने सारी चीज़ों को चैप्टर टाइप वाइज समझा है। और अगर मैं बात करूं कि हम लोगों का जो चैप्टर चल रहा है वो परसेंटेज चल रहा है मेरे साथी। परसेंटेज में हमने सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन को किया और लाजवाब क्वेश्चंस किए हम लोगों ने। बेसिक में भी बेसिक क्वेश्चंस को किया। फिर हम लोगों ने कंपैरिजन के क्वेश्चंस को किया, ए से बी का कंपैरिजन, बी से ए का कंपैरिजन के क्वेश्चंस को किया। तीसरे टाइप के क्वेश्चंस हम लोगों ने वो किए कि जब वो 3 वैल्यू हम लोगों को देता था और 2 का कंपैरिजन जो है वो तीसरी वैल्यू के साथ करता था और इन दोनों में कुछ आप लोगों से वो पूछ रहा होता था। चौथे टाइप के जो क्वेश्चंस हम लोगों ने किए वो बचे हम लोग इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग के भी क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। पांचवें टाइप के क्वेश्चन करूं, पांचवें का टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को बताऊं तो खर्चे के भी क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। सातवें टाइप के क्वेश्चन हम लोगों ने वो किए थे जो तुलना का काम करते थे कि ए की वैल्यू बी से इतनी ज़्यादा है और सी की वैल्यू इन दोनों से इतनी कम है। जो मैंने थोड़े से मुश्किल टाइप के क्वेश्चन बताए थे वो टाइप भी हम लोग कर चुके हैं। अगर मैं बात करूं कि अब हम लोगों ने कौन सा टाइप स्टार्ट किया था मेरे दोस्त, पास फेल के भी क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। अब जो हम लोगों का टाइप चल रहा है वो प्राइस का और कंजप्शन का टाइप चल रहा है, यानी कि मूल्य और खपत के क्वेश्चन हम लोगों के चल रहे हैं दोस्त। इसमें बचता क्या क्या है, एक हम लोग पॉपुलेशन के क्वेश्चन करेंगे, यानी किसी के मूल्य में कमी होना, किसी के मूल्य में वृद्धि होना, एक वो टाइप के क्वेश्चन करेंगे। एक जनसंख्या के क्वेश्चन करेंगे। एक हम लोग करेंगे ताजे फल और सूखे फल वाले क्वेश्चन करेंगे। एक हम लोग मेरे दोस्त इसमें करेंगे कि वो वेन डायग्राम के क्वेश्चन होते हैं कि इतने परसेंट लोग जो हैं वो इंग्लिश में पास हुए, इतने परसेंट लोग जो हैं वो हिंदी में पास हुए, इतने परसेंट लोग जो है वो दोनों में पास हुए। तो बताओ ओनली इंग्लिश में कितने पास हुए या ओनली हिंदी में कितने पास हुए। ठीक है। एक हम लोगों का लास्ट टाइप जो बचेगा वो इलेक्शन बचेगा। लास्ट टाइप जो बचेगा इलेक्शन बचेगा। और एक छुटके पुटके जो बचे हैं आयकर वगैरह जो है वो टैक्स वगैरह के जो क्वेश्चन है वो मिसलेनियस पार्ट में कराऊंगा। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये चैप्टर जो है ये कितने पार्ट में हम लोगों का खत्म होगा। आज जो है 5वां पार्ट है बेटा। ताजे फल और सूखे फल वो वाटरमेलन वाले ही तो क्वेश्चन है। तो आज जो है वो 5वीं क्लास है और 5वीं क्लास में आज हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन, रेक्टेंगल की लंबाई में इतनी वृद्धि, चौड़ाई में इतनी वृद्धि, ये वाले जो क्वेश्चन है ये भी करेंगे। प्राइस और कंजप्शन के भी क्वेश्चन करेंगे। इतने रुपए में इतनी फालतू आ जाती है तो पुराना मूल्य, नया मूल्य, ये वाले क्वेश्चन भी करेंगे। कल का जो हम लोगों का टॉपिक रहने वाला है वो हम लोगों का पॉपुलेशन और इलेक्शन रहने वाला है कल का। कुल मिला के 7 क्लास में इसके को मैं खत्म करूंगा। 7 क्लास में, एक कल की क्लास और एक इसके बाद की एक और क्लास लूंगा। टोटल 7 क्लास में परसेंटेज को खत्म कर दूंगा। ठीक है दोस्त, चलिए अब मुझे ये बताइए कि कहां तक हम लोग परसेंटेज में कल कर चुके थे, मेरे दोस्त। हाँ, ये वाला क्वेश्चन आप लोग एक बार मुझे बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 तो बताएंगे क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। दुकान वाला, कौन सा दुकान वाला? मैंने बताया है जो भी छुटका पुटका बचेगा उसे हम मिसलेनियस पार्ट में कर लेंगे, छुटेगा कुछ भी नहीं। देखो क्वेश्चन ने कहा है कि चावल के मूल्य में 40% की वृद्धि हो जाती है। मैंने आपको कल बताया होगा, अगर एक तरफ मूल्य में प्रतिशत या कम वृद्धि या कमी आप लोगों को दी हुई है, दूसरी तरफ खपत में वृद्धि या कमी आप लोगों को दी हुई है,
और खर्चे पर पड़ने वाला प्रभाव आप लोगों से पूछा है, तो आप लोग हमेशा क्या करेंगे, आप लोग हमेशा रामबाण फॉर्मूले का यूज करेंगे। ठीक है, देखा ना भाई, ऊपर करना। बेईमान दुकानदार बेटा ये प्रॉफिट लॉस में आएगा। ठीक है, चलिए, तो आप किसका यूज करेंगे, आप हमेशा रामबाण फॉर्मूले का। 40% की वृद्धि है पॉजिटिव लिखा जाएगा, 20% की कमी है, कमी होती है तो नेगेटिव लिखा जाता है, प्लस 40 की वृद्धि है, 20 की कमी है तो बटे में 100 आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो उड़ाएंगे, 40 में से 20 जाएगा, 20 बचेगा, 4 दूनी 8 माइनस का 8 आएगा। तो अगर ये चीजें पॉजिटिव आती हैं तो ओवरऑल वृद्धि होती है, और अगर ये वाली चीजें जो है वो नेगेटिव आ जाती हैं तो कमी होती है। तो यहां ये पॉजिटिव निकल के आई है तो यहां ये वृद्धि आ जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दोस्त, ये जो है थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन होता है, लेकिन होता ये किस पर बेस्ड है, प्राइस और कंजप्शन पर ही बेस्ड क्वेश्चन होता है। देखना, प्रतिशत के बाद प्रॉफिट लॉस चलेगा, उसके बाद डिस्काउंट चलेगा, तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्वेश्चन नंबर 5 एक बार समझिए, कहना क्या चाह रहा है क्वेश्चन। भाई क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ना, गुरुदेव वैसे बताइए। भाई वैसे मैंने कल बता रखा है, हर टाइप का क्वेश्चन कैसे बता सकता हूं। 40% की जो फ्रैक्शन होती है वो 2/5 होती है, निकाल के देखना। यानी अगर 5, या फिर ऐसे कर लो, नहीं लिखना चाहते फ्रैक्शन, अगर पहले मूल्य 100 रहा होगा तो अब कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा। तो 20 पंजे 40 होता है, 20 सत्ते 140 हो जाएगा। ठीक है, रेशो 5-7 आ गया। ये मूल्य आपके पास हो चुका है, पहले 5 रहा होगा तो अब 7 हो जाएगा। अगर मैं खपत यानी कंजप्शन आपके सामने लिखता हूं तो उसने 20% की कमी बोली है, यानी अगर पहले 100 होगा तो अब 80 हो जाएगा। 20 पंजे 100, 20 चौक 80 हो जाएगा। 5 रुपए के हिसाब से 5 किलो इस्तेमाल करता था तो पहले खर्चा 25 रुपए बैठा होगा, 5 पंजे 25 रुपए बैठा होगा। 7 रुपए के हिसाब से 4 किलो अब करता हूं तो अब खर्चा 28 रुपए बैठेगा। अगर मैं पूछूं कि कितना खर्चा बढ़ा तो 3 बढ़ा, किससे बढ़ा तो 25 से बढ़ा, तो 100 से कितना बढ़ जाएगा, तो आप कहेंगे बेटा कि 12% की वृद्धि, ऐसे भी 12% निकल के आएगा। तो ये सेकंड मेथड आप लोगों के पास था, ये फर्स्ट मेथड आप लोगों के पास था। अगर क्वेश्चन इससे बनना है तो इस झमेले में पढ़ना ही क्यों है, इस झमेले में दोस्त पढ़ना ही क्यों है। देखिए थोड़ा सा, मैंने कहा था कि आपका जो प्राइस का रेशो होता है, आपका जो प्राइस का रेशो होता है उसी का जस्ट उल्टा जो होता है वो कंजप्शन का रेशो होता है। अगर क्वेश्चन के अंदर प्राइस का रेशो दिया हुआ है तो कंजप्शन का रेशो आप अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं। उसने कहा यदि चाय की कीमत 15% बढ़ जाए तो एक परिवार को उसकी चाय की खपत यानी कंजप्शन जो है कितने प्रतिशत कम कर देनी चाहिए कि उसका चाय का खर्च जो है वो पहले जैसा बना रहे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छुटकू सा क्वेश्चन है लेकिन बार बार पूछा जाता है। ध्यान से सुनना, मान लो मेरा खर्चा जो है वो 100 रुपए होता था, पहले मान लो मेरा खर्चा 100 रुपए होता था। ठीक है भाई, 15% कीमत बढ़ गई तो खर्चा भी 15% बढ़ गया होगा, यानी अब खर्चा जो है वो 115 हो गया होगा। लेकिन मैं खर्चे को 115 नहीं करना चाहता हूं, मैं खर्चे को पहले जितना ही रखना चाहता हूं। तो क्या मुझे बढ़े हुए खर्चे को घटाना पड़ेगा, क्या मुझे बढ़े हुए खर्चे को घटाना पड़ेगा? मैं क्या घटा दूं कि मैं पुराने खर्चे पर पहुंच जाऊं? तो आप कहोगे जी 15 घटा दो। किससे घटा दूं? तो आप कहेंगे 115 से घटा दो। पुराने खर्चे पे पहुंच जाओगे तो 100 से कितना? भाई अगर मेरा मूल्य बढ़ा है और मैं बढ़ाना नहीं चाहता तो पुराने खर्चे पर आने के लिए मुझे इस वैल्यू को घटाना होगा। तो कितना घटाना होगा? 15 घटाना होगा। किससे घटाना होगा? 115 से घटाना होगा। तो 100 से कितना? ये हो जाएगी खपत में प्रतिशत की कमी। कितने प्रतिशत की कमी हो गई? तो 5 से काटेंगे 3 बार कटेगा, 5 से काटेंगे 23 बार कटेगा, यानी सवाल का जवाब जो है वो 300/23 आ जाएगा। 23 एकम 23 होते हैं, कितना बचेगा? 7 बचेगा। 23 तिया 69 होते हैं। 13 सही 1/3% की कमी करनी पड़ेगी। अगर मेरा खर्चा 15% बढ़ता है, मूल्य 15% बढ़ता है, और भाई साहब मैं नहीं चाहता कि
मेरा खर्चा बढ़े तो मुझे अपनी खपत को कम करना होगा, और वो कितने परसेंट कम करना होगा, तो आप कहेंगे 13 सही 1/23% कम करना होगा। बात समझ में आ गई? भाई 100 से खर्चा हो कितना रहा है? 115, और उसने कहा है पहले जैसा ही रखना है, नहीं रखना 115, कम करना पड़ेगा। पहले तो 100 होता था, तो 100 पर पहुंचाने के लिए इसे क्या करना होगा? 15 घटाना होगा। 15 घटाना होगा, किससे घटाना होगा? 115 से घटाना होगा। तो 100 से कितना? तो आप कहेंगे इतने परसेंट की कमी करनी होगी। ठीक है, चलिए आरेख वाले, वो वेन डायग्राम वाले ही क्वेश्चन है मेरे दोस्त, वही कराऊंगा। ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में ही पूछा गया, प्राइस और एक्सपेंडिचर पर बेस्ड, प्राइस और कंजप्शन पर बेस्ड क्वेश्चन। फटाफट बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। हाँ, रेशो मेथड भी, भाई ये रेशो ही मेथड था। प्राइस क्या हो जाएगा? 100 से 115 हो जाएगा, काट लो। 5 से काटा 20 बार, 5 से काटा 23 बार, 20 से 23 हो गया, तो कंजप्शन 23 से 20 हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। कितनी कमी हुई? 3 की। किससे कमी हुई? 23 से। तो 100 से कितना? क्या 300/23 आ जाएगा? ये भी 300/23 था, है ना? ऐसे भी कर सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने क्या कहा है? किसी वस्तु के मूल्य में 25% की वृद्धि के बाद भी इसके समग्र खर्च में 10% की वृद्धि होती है। मेरे दोस्त बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे इंपोर्टेंट लिखना। और अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि मैंने ये मेथड कराया क्यों था, ये वाला मेथड जो है बहुत सारे क्वेश्चंस को छोटा करके जाएगा, इसलिए समझना तो जरूरी था। मेरा पहले खर्चा 100 होता था, कीमत बढ़ी 15%, तो अब खर्चा 115 हो गया। लेकिन मैं 115 खर्चा करना तो नहीं चाहता, मैं करना चाहता हूं 100 खर्चा। तो भाई इसको घटाना पड़ेगा। कितना घटाना पड़ेगा? 15। किससे घटाना पड़ेगा? 115 से। तो 100 से कितना? ये आ जाएगी खपत में कमी आ जाएगी। इस क्वेश्चन को समझना बेटा, इसी चीज से करने की थोड़ी कोशिश करना। ध्यान से देखो, किसी वस्तु के मूल्य में 25% की वृद्धि होती है, यानी अगर पहले 100 रुपए मूल्य था तो 25% की वृद्धि होती है, तो क्या अब मूल्य जो है वो 125 रुपए हो जाएगा? ये पहले वाला मूल्य था, और ये 25% बढ़ने के बाद अब वाला मूल्य कितना हो जाएगा? 125 रुपए हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। उसने कहा इसके समग्र वृद्धि के बाद भी, इसके समग्र व्यय में, इसके समग्र व्यय में यानी टोटल जो उसका खर्चा होता है उसमें 10% की वृद्धि होती है। यानी केवल उसके टोटल खर्चे में 10% की वृद्धि होती है। होनी तो चाहिए थी 25% की वृद्धि, लेकिन वो पूरे खर्चे में केवल 10% की वृद्धि करता है, यानी 100 से केवल अपना खर्चा 110 करता है। यही तो मतलब है भाई। 25% अगर मूल्य में वृद्धि हुई है तो 100 से खर्चा उसका 125 होना चाहिए था, 25% बढ़ना चाहिए था, लेकिन वो 25% नहीं बढ़ाता है, वो केवल अपना खर्चा 10% बढ़ाता है, यानी 100 से 110 करता है। तो भाई ये एक्चुअल खर्चा 110 है, तो इस 110 पर आने के लिए मुझे क्या करना होगा? मुझे खपत में कमी करनी होगी। 125 खर्चा होना चाहिए था, लेकिन वास्तव में खर्चा हो कितना रहा? 110 का। तो कितना कम करना पड़ेगा? 15 कम करना पड़ेगा। किससे कम करना पड़ेगा? 125 से कम करना पड़ेगा। तो 100 से कितना? ये हो जाएगी खपत में कमी। ये हो जाएगी मेरे दोस्त खपत में कमी। 25 से काटोगे 4 बार, 25 से काटोगे 5 बार, 5 से काटोगे 3 बार, यानी मुझे अपनी खपत में 12% की कमी करनी होगी। मुझे अपनी खपत में 12% की कमी करनी होगी, तब जाके मेरा खर्चा जो है वो केवल 10% बढ़ेगा। अगर मैं अपनी खपत में कमी नहीं करता हूं तो मेरा खर्चा जो है वो 25% बढ़ेगा, क्योंकि मूल्य ही 25% बढ़ा है। बात समझ में आई? दोबारा से समझो दोस्त, दिमाग में चीजें डालने की कोशिश करो। आप किसी चीज का इस्तेमाल कर रहे हो, मान लो आप चीनी यूज कर रहे हो, कमेंट पे ध्यान दोगे तो क्या चीजें समझ में आएंगी, सुनना ध्यान से। मान लो आप चीनी यूज कर रहे हो और आपका चीनी पे खर्चा है 100 रुपए का, ठीक है। अगले दिन बाजार गए और चीनी जो है वो 125 रुपए किलो होगी, 25% रेट बढ़ गया। अगर आप अब भी 1 किलो लेके आओगे तो अब 125 रुपए की चीनी आएगी, यानी 25% आपका खर्चा बढ़ गया।
आप कहोगे जी मैं अपना खर्चा जो है केवल 10% बढ़ाना चाहता हूं, यानी मैं पहले 100 रुपए खर्च करता था तो मैं 10% ज्यादा यानी अब 110 की चीनी लेना चाहता हूं। तो उसने क्या कहा मेरे दोस्त, मेरी बात को समझिए। दुकानदार कहेगा भाई साहब 125 रुपए किलो चीनी है, आप 110 रुपए की लेना चाहते हैं तो आपको अपनी खपत में कमी करनी होगी। खपत में कमी कितनी करनी होगी? 125 से 110 करनी है ना। कितनी कमी? 15 की कमी। किससे? 125 से। तो 100 से कितना? एक भाई कह रहा है, एक भाई कह रहा है कि आपके मेथड जो है कॉम्प्लिकेटेड है। मेरे मेथड कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, मेरे मेथड तो ऐसे भी हो सकते हैं। 25% की वृद्धि है तो 125 हो जाएगा, और क्या है 10% बढ़ाना चाहता है तो 110 हो जाएगा। 10% की वृद्धि करना चाहता है, रेशो निकाल देना। 5 से काटोगे 25 बार, 5 से काटोगे 22 बार। कितने की कमी करनी पड़ेगी? 3 की। कितने पर कमी करनी पड़ेगी? 25 पर। तो 100 पर कितना? लेकिन दोस्त एक ही क्वेश्चन में उलझ के बैठ जाओगे या रटने की आवश्यकता पड़ेगी। कॉम्प्लिकेटेड नहीं है मेथड, है ना। अगर कुछ बता रहा हूं तो कुछ सोच समझ के बता रहा हूं, सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर नया टाइप का क्वेश्चन भी मिलेगा तो दोस्त उलझोगे नहीं, उसे डेली लाइफ से जोड़ के लेके चल रहा हूं। कॉम्प्लिकेटेड अगर तुम्हें अपनी फॉर्मेलिटी से पूरी करनी होती और तुम्हें बच्चे अगर सिखाने की ललक ना होती और तुम्हारे साथ बस कोर्स कंप्लीट करने वाली बात होती तो इस मेथड से क्वेश्चन को करा रहा होता। 25% की वृद्धि मतलब 125%। चाहता कितने हूं? 10% की वृद्धि मतलब 110 चाहता हूं। तो कितना? 25 से 22 हो रहा है। कितने की कमी आ रही है? 3 की। किससे कमी आ रही है? 25 से। तो 100 से कितना? 12% डायरेक्ट बता देता। लेकिन यहां जो है चीजें समझाई हैं आप लोगों को। अगर ये चीजें समझ में आ गई तो ऐसा क्वेश्चन कभी भी आ जाए बच्चा आप गलत नहीं करोगे। ठीक है, बाकी आपका हक है, आप कुछ भी बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, लेकिन ये बोलना जो है ना वास्तव में आपको नुकसान देगा। कब? एग्जाम के बाद। समझो। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 फटाफट बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने क्या कहा है? क्वेश्चन ने ये कहा है मेरे दोस्त, चावल की कीमत में 20% की कमी होने पर एक व्यक्ति कितने किलोग्राम चावल खरीदेगा ताकि खर्च समान हो? मेरे दोस्त खर्च समान हो यदि वह शुरुआत में 160 किलो चावल खरीदता था। यहां से यहां तक का क्वेश्चन पढ़ो। चावल की कीमत में 20% की कमी होती है। अगर चावल की कीमत पहले 100 थी तो अब कीमत घटके कितनी हो गई होगी? क्या 80 हो गई होगी? हाँ या ना? एक व्यक्ति कितने किलोग्राम चावल खरीदेगा ताकि खर्च समान हो? यानी खर्च जो है वो समान करना चाहता है, वो 80 नहीं करना चाहता, वो पहले जितना ही खर्चा करना चाहता है। तो क्या इसको बढ़ाना पड़ेगा पहले वाले के बराबर में जाने पर? तो आप कहेंगे 20 बढ़ा दो। मैं कहूंगा 20 किससे बढ़ा दूं? तो आप कहेंगे 80 से बढ़ा दो। तो मेरे दोस्त अगर मैं यहां से कहूं तो 1/4 आ जाएगा। यानी अगर पहले आप 4 किलो इस्तेमाल करते थे तो अब 1 किलो बढ़ा दो, तो क्या अब 5 किलो इस्तेमाल करोगे तो खर्चा वही हो जाएगा? हो जाएगा या नहीं? अगर पहले आप 4 किलो इस्तेमाल करते थे तो 1 किलो बढ़ा दो। ये बढ़ाने वाली क्वांटिटी है ना भाई, 80 है, आ गई है। 80 से कितनी बढ़ानी है? 20 बढ़ानी है। किससे? 80 से। यानी 4 से 1 बढ़ानी है। अगर पहले 4 इस्तेमाल करते थे तो अब 1 बढ़ा दो, तो क्या अब 5 इस्तेमाल करोगे? उसने कहा है वह शुरुआत में 160 इस्तेमाल करता था। तो मेरे दोस्त 4 की वैल्यू 160 दी है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 की वैल्यू 40 हो जाएगी। तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे दोस्त? अब वो 200 किलो इस्तेमाल करेगा। अगर पहले वो 160 किलो इस्तेमाल करता था तो अभी उतने रुपए में वो 200 किलो इस्तेमाल करेगा, क्योंकि मूल्य जो है वो 20% कम हो चुका है। ये बात समझ में आई या नहीं? फटाफट मुझे बताइए मेरे दोस्त, ये बात समझ में आ चुकी है? दोबारा से समझना, दोबारा से समझना। मेथड में स्टेप मत देखना कि स्टेप कितने हैं मेरे दोस्त, ये वो वही 15-20 सेकंड का क्वेश्चन है। सुनिए थोड़ा सा ध्यान से। अगर मैं आपसे कहूं कि पहले मेरा खर्चा 100 रुपए था तो अब मूल्य 20% कम हो गया है, अब 80 रुपए हो गया होगा। हाँ या ना?
उसने कहा है खर्चा समान करना है, तो भैया इसको बढ़ाना पड़ेगा। अभी ये समान है थोड़ी ना, ये तो कम हो गया। तो मैं पूछूं कितना बढ़ाना पड़ेगा, तो आप कहोगे 20 बढ़ाना पड़ेगा। ये 20 जो है किससे बढ़ाया है, तो आप कहेंगे 80 से बढ़ाया। दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि 100 की मल्टीप्लाई क्यों नहीं की। तो अगर वो कहता कि खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी, अगर प्रतिशत में आंसर पूछता तो मेरे दोस्त मल्टीप्लाई करनी पड़ती 100 की। लेकिन उसने कहा है कि अगर 20 बढ़ाया है, किससे बढ़ाया है, 80 से बढ़ाया है। यानी अब जब रेशो निकालूंगा तो 4 से 1 बढ़ा के 5 किया है। तो पहले अगर 4 इस्तेमाल करता था तो अब जो है वो 5 इस्तेमाल करेगा। एक ही तो बढ़ाने की बात हो रही है। वो कह रहा है पहले वो 160 इस्तेमाल करता था, तो 4 की वैल्यू कितनी है, 160 दी हुई है। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40 हो जाएगी। तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 200 हो जाएगी। यानी अब उसे कितना इस्तेमाल करना होगा, तो आप कहेंगे 200 किलो इस्तेमाल करना होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। चलिए, बहुत शानदार, बहुत शानदार। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, बताइए, उसी के जैसा क्वेश्चन है। फटाफट आप मुझे बताइए कि क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। फटाफट बताइए। देखो भाई, अगर आप कहते हो कि रेशो से कर लो, तो मेरे दोस्त रेशो से कर लो। उसने कहा है चावल की कीमत में 20% की कमी हुई, तो 100 से कितनी हो गई, 80 हो गई। मूल्य का रेशो कितना आ गया, 20 पंजे 100, 20 चौक 80। ये मूल्य का रेशो आ चुका है। जो मूल्य का रेशो होता है वही उसका उल्टा खपत का रेशो होता है। तो पहले 4 इस्तेमाल करता था, तो अब 5 इस्तेमाल करेगा। उसने कितना कहा है, पहले 160 इस्तेमाल करता था, तो 4 की वैल्यू 160 दी है, तो 1 की वैल्यू 40 आ जाएगी। तो 5 की वैल्यू कितनी आएगी, 200 आएगी, 200 आएगी, है ना। चलिए, बहुत शानदार। तो ये दूसरा मेथड था जो मैंने आपको फ्रैक्शन से बता दिया है। ठीक है भाई, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का जवाब दीजिए, क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों के सामने है, जल्दी से बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने क्या कहा है, दाल की कीमत में 20% की वृद्धि होती है। तो 20% की वृद्धि का मतलब क्या है, 20% की वृद्धि का मतलब है, 20% की वृद्धि का मतलब है 100 से कीमत 120 होना, यानी कि 5 से कीमत 6 होना। क्या ये मूल्य का रेशो आप लोगों को दिया हुआ है, क्या ये मूल्य का रेशो आप लोगों को दिया हुआ है, 5 से 6 होना। अगर मैं आपसे खपत का रेशो पूछूं, कंजप्शन का रेशो पूछूं, तो आप कहेंगे कि कंजप्शन जो है वो 6 से 5 हुआ होगा, यानी पहले 6 है तो अब 5 हुआ होगा। उसने कहा एक व्यक्ति पहले 60 किलोग्राम दाल खरीदता था, तो पहले 6 की वैल्यू कितनी दी है, 60 दी है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। भाई 60 बटे 6 10 होता है, 1 बराबर 10। तो अब की कीमत पूछी है, यानी 5 की कीमत पूछी है, तो अब कितनी इस्तेमाल करेगा, तो आप कहेंगे 50 किलो इस्तेमाल करेगा। ठीक है भाई, सवाल का जवाब क्या होगा, 50 किलो होगा। बात समझ में आई। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। टाइप 10 आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन अगर मैं बात करूं तो आप लोगों ने देखा होगा, बच्चे ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, हाँ ध्यान से सुनना, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। पहले इस टाइप पर जाने से पहले कमेंट थोड़ा सा बंद करिए, मेरी बात को समझने की कोशिश करिए। मैं आप लोगों को यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि मेथड जो है वो दुनिया भर के हो सकते हैं। आपके पास दूसरा मेथड हो सकता है, मेरे पास दूसरा मेथड हो सकता है, किसी के पास दूसरा मेथड हो सकता है। लेकिन आप यकीन मान के चलिए कि हर एक टीचर जो आपके सामने खड़ा है, चाहे वो कोई भी खड़ा है, वो हर एक टाइप के मेथड से अच्छी तरीके से वाकिफ है। ऐसा नहीं है कि इसका मैं दूसरा मेथड नहीं जानता था जो मैंने अब बताया है, या मैंने पहले मेथड से ही क्यों करवाया है। अगर मैं किसी मेथड पे जोर दे रहा हूं तो उस जोर देने का मतलब है मैं आपको उस परेशानी से बचाने की कोशिश कर रहा हूं जो परेशानी में आप आगे चल के क्वेश्चन में उलझोगे। बात समझ पा रहे हो। तो अगर मैंने कोई मतलब प्रेशर किया है किसी मेथड पे तो उसे समझ लिया करो, बाकी करो आप किसी भी मेथड से, फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं किसी मेथड पे ज्यादा ध्यान दे रहा हूं तो वही मेथड मतलब आगे इंपोर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, अब जो आगे क्वेश्चंस आप लोगों के सामने हैं,
अब जो आपके सामने क्वेश्चंस लेके समझा रहा हूं बेटा वो ध्यान से सुनना। जब भी 2D का क्वेश्चन होगा, मेंसुरेशन 2D का क्वेश्चन होगा, जैसे आयत का क्वेश्चन बन सकता है, जैसे ट्रायंगल का क्वेश्चन बन सकता है, जैसे कि सर्किल का क्वेश्चन बन सकता है, सर्किल का क्वेश्चन बन सकता है, इन तीनों का ही क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मोस्टली मिलेगा। मैं 2D इमेज की बात कर रहा हूं जिसमें केवल लंबाई और चौड़ाई के बारे में बात होती है। तो हमेशा जैसे रेक्टेंगल का क्वेश्चन कैसे बनेगा, वो आपसे कहेगा एक आयत की लंबाई में इतने प्रतिशत की वृद्धि कर दी और चौड़ाई में इतने प्रतिशत की वृद्धि कर दी, तो इस वजह से उसके एरिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा, एरिया में होने वाली वृद्धि कितने प्रतिशत की होगी। पहले टाइप का क्वेश्चन हो गया। अगर वो आप लोगों से कहता है ट्रायंगल की, तो वो आपसे कहेगा एक ट्रायंगल, एक त्रिभुज के आधार में इतने प्रतिशत की कमी कर दी, उसकी ऊंचाई में इतने प्रतिशत की वृद्धि कर दी, तो इसके क्षेत्रफल पर होने वाला प्रभाव क्या होगा। तो ये होता है मेरे दोस्त दूसरे टाइप का क्वेश्चन। तीसरे टाइप का क्वेश्चन सर्किल से 2-3 टाइप के क्वेश्चन पूछ रहा होता है। अगर किसी भी वृत्त की त्रिज्या को इतना बढ़ा दिया जाता है तो उसके क्षेत्रफल में होने वाला प्रभाव क्या होगा, उसके परिमाप पर पड़ने वाला प्रभाव क्या होगा। अगर किसी भी वृत्त के व्यास को इतना बढ़ा दिया जाता है, डायमीटर को इतना बढ़ा दिया जाता है, तो उसके आप लोगों का उसका सरकमफ्रेंस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, या उसका बेटा एरिया पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो हमेशा ऐसे क्वेश्चन में जो है हम हमेशा रामबाण फॉर्मूले का यूज करेंगे। पहला मेथड जो होगा वो हमारा रामबाण फॉर्मूला होगा और दूसरा मेथड जो होगा वो फ्रैक्शन होगा। लेकिन फ्रैक्शन बहुत रेयर केस में हम लोग यूज करेंगे, क्योंकि फ्रैक्शन से कभी कभी जो वैल्यूज होती हैं वो बहुत बड़ी आ जाती हैं। फ्रैक्शन से वैल्यूज जो होती हैं वो बहुत बड़ी बड़ी आ जाती हैं, तो इसलिए हम हमेशा कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन को रामबाण फॉर्मूले से हम लोग यूज कर पाए, ठीक है, सॉल्व कर पाए। अब देखिए थोड़ा सा समझिए, अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूं मेरे दोस्त, समझना, एक त्रिभुज के आधार को मापते समय 40% बढ़ाया जाता है, यानी कि त्रिभुज का आधार जो है 40% बढ़ाया गया है, ऊंचाई जो है वो 40% घटाई जाती है। तो उसने पूछा है इसके क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करो, यानी इसके एरिया पर क्या इफेक्ट पड़ेगा वो आपसे पूछ रहा है। तो आप लोग याद रखिए, ऐसे क्वेश्चन का आंसर जो है वो हमेशा हमें रामबाण फॉर्मूले को यूज करके ही निकालना है। तो उसके बच्चा आधार में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, 40% की। ऊंचाई में कितनी परसेंट की कमी हुई है, तो आप कहेंगे 40% की कमी है तो माइनस लेंगे, प्लस आधार में वृद्धि 40% की, ऊंचाई में कमी -40 की, बटे में 100 हो जाएगा। तो मेरे दोस्त यहां से जब आप समझोगे तो इस 40 से ये 40 कट जाएगा, कटेगा या नहीं। तो 40 की गुणा 40 में करेंगे 1600 आएगा माइनस का, बटे में 100 दिया हुआ है, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, तो -16% का मतलब है इसके एरिया में 16% की कमी। ये माइनस जो रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है कि कमी हुई है। तो उस अगर पूछ रहा है कि उसके एरिया में होने वाली कमी कितने प्रतिशत की होगी, तो आप कहेंगे 16% डिक्रीज होगा। अगर ये पॉजिटिव आता तो बेटा हम लोग इसे 16% इंक्रीज लिखते, और अगर ये नेगेटिव आया है तो 16% हम लोग डिक्रीज लिखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, फटाफट मुझे बताइए क्या होगा। जैसे ये दे रखा है, अब इसमें हम लोग रामबाण फॉर्मूले का यूज जो है वो नहीं करेंगे, क्योंकि परसेंटेज जो है वो थोड़ी सी पेचीदी दी हुई है। तो इसे हम लोग फ्रैक्शन से कैसे करेंगे, मैंने अभी बता के आया हूं। 2 मेथड हैं इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के। पहला मेथड है रामबाण फॉर्मूला, दूसरा मेथड है मेरे दोस्त उसका फ्रैक्शन का फॉर्मूला, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं कि ये जो परसेंटेज दी हुई है टेढ़ी मेढ़ी दी हुई है, तो टेढ़ी मेढ़ी का मतलब है आप लोग फिर इस क्वेश्चन को फ्रैक्शन से सॉल्व करेंगे। देखो कैसे करते हैं। उसने कहा है आयत की लंबाई, सबसे पहले एक आयत दिया हुआ है, रेक्टेंगल दिया हुआ है। रेक्टेंगल की अगर मैं लेंथ की, ये पहले वाली लेंथ की बात कर रहा हूं मेरे दोस्त, ये अब वाली लेंथ की बात कर रहा हूं, बढ़ाई भी है, ये लेंथ की बात कर रहा हूं, ये ब्रेथ की बात कर रहा हूं। ध्यान से सुनना आप लोग, आयत की लंबाई और चौड़ाई में इतने % की वृद्धि होती है। तो आप लोग अच्छे तरीके से एक बात जानते हैं
कि अगर 33 सही 1/3% की फ्रैक्शन पूछूं तो आप कहेंगे 1/3 होती है। ये तो मैं सिखा के आया था। अगर मैं 12 सही 1/2% की आप लोगों से फ्रैक्शन पूछूं तो आप कहेंगे वो 1/8 होती है या नहीं। अब सुनना थोड़ी सी बात को थोड़ा ध्यान से। भाई उसने कहा है इतने परसेंट लंबाई जो है वो बढ़ा दी है। किससे बढ़ा दी है? पहले वाली वैल्यू से बढ़ा दी है। अगर पहले उसकी लंबाई 3 रही होगी, अगर पहले उसकी लंबाई 3 रही होगी तो उसका 33 सही 1/3% बढ़ गई, यानी 1 बढ़ के क्या अब लंबाई जो है वो 4 हो गई होगी। बहुत शानदार। 33 सही 1/3% बढ़ने का मतलब क्या है? मतलब है अगर पहले लंबाई 3 रही होगी तो एक लंबाई बढ़ के कितनी हो जाएगी? एक लंबाई बढ़ के जो है वो 4 हो जाएगी। बात क्लियर है? बहुत बढ़िया। अगर मैं आपसे चौड़ाई के बारे में पूछूं तो अगर चौड़ाई पहले 8 रही होगी तो एक बढ़ के कितनी हो जाएगी? 9 हो जाएगी। यानी चौड़ाई अगर पहले 8 रही होगी तो एक बढ़ के कितनी हो जाएगी? 9, क्योंकि दोनों ही चीजों में वृद्धि करने के लिए बोल रहा है। ठीक है भाई। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्षेत्रफल निकलता कैसे है तो लंबाई की गुणा चौड़ाई में कर दो। क्या पहले 24 क्षेत्रफल आता? 3 अट्ठे 24 आएगा। और अब मैं आपसे कहूं कि भैया अब क्षेत्रफल कितना आएगा तो आप कहेंगे आप 27 9 चौक 36 आएगा। पहले 24 क्षेत्रफल आता और अब कितना क्षेत्रफल आएगा? 36 क्षेत्रफल आएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्षेत्रफल में वृद्धि कितने प्रतिशत की हुई तो 24 से 36 हो गया। कितना बढ़ा? 12 बढ़ा। किससे बढ़ा दोस्त? 24 से बढ़ा। तो 100 से कितना हो जाएगा? ये होता है इसका फ्रैक्शन मेथड। ये होता है इसका फ्रैक्शन मेथड। उसकी वृद्धि जो होगी उसके क्षेत्रफल में वो 50% की हो जाएगी। कैसे होती है फ्रैक्शन? पहली क्लास जाके देखो कैसे होती है फ्रैक्शन बेटा। पहली क्लास जाके देखो। बच्चे पूछ रहे हैं जी 1/3 क्या आएगा? भैया पहली क्लास में बताया था। ऐसे काम नहीं चलेगा और ना मैं रोज रोज आप लोगों को बता पाऊंगा कि पहली ये 1/3 कहां से आया, 100 से 120 कैसे हुआ। भाई सॉरी, है ना। रिपीट की भी हद होती है। पहली क्लास की चीज आप लोग पूछ रहे हैं कि भैया ये कैसे आया। फ्रैक्शन बनानी बताई है। पहला ही टॉपिक है कि परसेंटेज से फ्रैक्शन कैसे बनाई जाती है। वहां पे जाके करो। और रेशो मेथड, भाई रेशो मेथड और फ्रैक्शन मेथड सेम होते हैं। रेशो मेथड और फ्रैक्शन मेथड सेम होते हैं। बस आप लोग पता नहीं कहां से नाम सीख लेते हो। और मैंने ये रेशो मेथड से कराया जी, अब इसे फ्रैक्शन मेथड से कराओ। भाई दोनों का मतलब सेम है। दोनों का मतलब सेम है। दोबारा समझिए। लंबाई में कितने परसेंट की वृद्धि की है? 33 सही 1/3% की वृद्धि की है। तो 33 सही 1/3 की भिन्न होती है 1/3। यानी पहले अगर लंबाई 3 थी तो 1 बढ़ा के 4 कर दी है। अच्छा एक बात मुझे बताओ, 20% बढ़ाने का मतलब क्या है? लंबाई अगर 20% बढ़ाता तो क्या लंबाई को 100 से 120 करता? तो बिल्कुल करता। यानी 20 पंजे 100 और 20 छिक्का 120। क्या 5 से 6 होती? भाई मैं ये कहना चाह रहा हूं 20% की फ्रैक्शन लिख लो 1/5। तो अगर पहले लंबाई 5 रही होगी तो 1 बढ़ा के क्या ये डायरेक्टली 6 आ जाएगी। अगर मैं आपसे कहूं कि चौड़ाई जो है वो 25% बढ़ा दी तो 25% बढ़ाने का मतलब है 100 से 125 कर दी होगी। तो यहां से रेशो निकालोगे तो आप कहोगे 25 चौका 100, 25 पंजे 125, 4 से 5 हुई होगी। लेकिन आप डायरेक्टली भी तो लिख सकते हैं 25% की फ्रैक्शन 1/4 होती है। यानी पहले अगर चौड़ाई 4 होगी तो 1 बढ़ के 5 हो गई होगी। वही मैं कहना चाह रहा हूं। 33 सही 1/3% का मतलब 1/3 होता है। तो अगर पहले लंबाई 3 रही होगी तो 1 बढ़ के 4 हो गई होगी। चौड़ाई जो है वो 12.5% का मतलब 1/8 होता है। अगर पहले चौड़ाई 8 रही होगी तो 1 बढ़ के अब 9 हो गई होगी। क्षेत्रफल निकालना है ना। क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई गुणा चौड़ाई करेंगे तो पहले क्षेत्रफल 24 आता। ठीक है। अब क्षेत्रफल कितना आएगा? 36 आएगा। तो मेरे दोस्त क्षेत्रफल कितना बढ़ा? तो आप कहेंगे 12 बढ़ा। किससे बढ़ा? तो भाई 24 से बढ़ा है। तो 100 से कितना होगा? ठीक है। ऊपर करना भाई, ऊपर करो थोड़ा सा। चलिए सुन लो भाई, 33 सही 1/3% की भी गाथा सुन लो, है ना। चलिए भैया कोई बात नहीं।
33 सबसे पहले जब भी इस मिक्स्ड फ्रैक्शन की फॉर्म में आप लोगों को दिया होता है तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें करते हैं, 33 या 99 होगा, और उसमें इसे जोड़ देते हैं तो क्या ये 100 आएगा। बटे में जितना यहाँ लिखा हो उतना परसेंटेज लिख दो। परसेंटेज जब हटाते हैं तो नीचे 100 लिखते हैं, तो 100 से 100 कट जाएगा, तो अब परसेंटेज में नहीं रही ये वैल्यू, ये फ्रैक्शन में बन गई। तो जब भी 33 सही 1/3% की फ्रैक्शन पूछी जाती है तो वो 1/3 होती है। ठीक है, चलिए आगे आ जाइए, बताइए फटाफट। अब जब इसमें वैल्यू आप लोगों को सीधी सीधी दिख रही है तो क्यों लगाऊंगा मैं इसमें फ्रैक्शन मेथड, क्यों लगाऊंगा मैं इसमें फ्रैक्शन मेथड, मैं इसमें रामबाण फॉर्मूला लगा के आसानी से निकल जाऊंगा। जब वैल्यू 30 और 20 आराम से दिख रही है, अगर वैल्यू ही पेचीदी होती 11 सही 1/9%, 14 सही 2/7%, तो मैं फ्रैक्शन से क्वेश्चन को कर रहा होता। वो तो दोनों मेथड से जाएंगे, दोनों मेथड ही आप लोगों को सीखने होंगे, लेकिन अगर वैल्यू जो है वो इंटीजर के फॉर्म में सीधी सीधी दी हुई है तो फिर आपको झमेले में पड़ने की जरूरत नहीं है, आप रामबाण फॉर्मूले का यूज करिए और आंसर निकाल के फटाफट निकलिए। लेकिन अगर वैल्यू आप लोगों को टेढ़ी मेढ़ी या फ्रैक्शन के रूप में दी गई है तो आप लोग जो है उस क्वेश्चन को रेशो मेथड या फ्रैक्शन मेथड से करिए। ठीक है, अब देखिए आयत की लंबाई को 30% बढ़ाया गया है, लेंथ में कितना इंक्रीमेंट किया गया है, तो आप कहेंगे 30% का इंक्रीमेंट किया गया है। चौड़ाई को 20% कम कर दिया गया है, चौड़ाई को जो है वो 20% कम कर दिया गया है। भाई मोटी मोटी वैल्यू दे रखी है, तो 30% बढ़ी है -20% कम हुई है, 30% बढ़ी है -20% कम हुई है, अपॉन में 100, आसानी से निकल जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो, 30 में से 20 गया 10, 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो ये पॉजिटिव आ रही है, और पॉजिटिव आ रही है तो इसका मतलब क्षेत्रफल जो है वो 4% बढ़ा है, क्षेत्रफल जो है वो 4% बढ़ा है। ठीक है, आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 12। अब जो है आप थोड़ा सा ना, अब इस व्रत के बारे में थोड़ा सा सुन लीजिए, है ना। रटी रटाई चीजें मेरे दोस्त मेरे सामने मत लाना, क्योंकि मुझे पता है अब तक चीजों को रटते आए हो, इसीलिए भूलते आए हो, और इसीलिए मैथ कमजोर भी रहा है। ये होता है मेरे दोस्त व्रत, ध्यान से सुन लेना, ये होता है मेरे दोस्त व्रत। ठीक है, अगर व्रत की बात करता हूं तो ये सेंटर है, सेंटर से लेके इसको कहा जाता है त्रिज्या। ठीक है मेरे साथी, ध्यान से सुनिए, जब भी वृत्त की परिधि के बारे में बोला जाता है, जब भी वृत्त की परिधि के बारे में यानी सरकमफ्रेंस के बारे में बोला जाता है, जब भी वृत्त की त्रिज्या के बारे में बोला जाता है, जब भी वृत्त के व्यास के बारे में बोला जाता है, तब आपसे जो बोला जाए वही आंसर होता है। मैंने क्या बोला, ध्यान से सुनिएगा। अगर उसने आप लोगों से कहा, अगर उसने कहा कि एक वृत्त की त्रिज्या जो है वो 20% बढ़ा दी गई है, तो उसकी परिधि पर क्या फर्क पड़ेगा, तो आप कहेंगे 20% ही बढ़ जाएगी। यानी इन तीनों में से किसी एक के साथ कोई परिवर्तन किया तो अन्य दो के साथ भी वही परिवर्तन हो जाएगा। अगर त्रिज्या को 20% बढ़ाया गया है तो त्रिज्या रेडियस होती है, व्यास डायमीटर होता है। तो अगर त्रिज्या को 20% बढ़ाया गया है, परिधि मतलब सरकमफ्रेंस मेरे दोस्त, परिधि मतलब सरकमफ्रेंस, त्रिज्या मतलब रेडियस, और व्यास मतलब डायमीटर। अगर इन तीनों में से किसी एक के साथ जो है कोई चेंज किया गया है, मान लो सरकमफ्रेंस को 10% बढ़ा दिया, अगर सरकमफ्रेंस परिधि को 10% बढ़ा दिया, क्या हो रहा है, सरकमफ्रेंस परिधि को 10% बढ़ा दिया मेरे दोस्त, तो अन्य दो के साथ भी वही चेंज हो जाएगा। त्रिज्या भी 10% बढ़ जाएगी, व्यास भी 10% बढ़ जाएगा। मान लो उसने कहा कि व्यास को 9% बढ़ा दिया गया, व्यास को 9% बढ़ा दिया गया, तो त्रिज्या भी 9% बढ़ जाएगी, परिधि भी 9% बढ़ जाएगी। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन सही है, बिल्कुल बढ़ा दिया जाए, चौड़ाई को 20% कम कर दिया जाए। अब आप एक चीज समझिए, मैंने कहा कि परिधि और परिधि, त्रिज्या और व्यास, इन तीनों में किसी एक के साथ कोई परिवर्तन किया जाता है,
सुनिए भाई, बात को समझिए। अगर तीनों में से किसी एक के साथ कोई परिवर्तन किया जाएगा, तीनों में से किसी एक के साथ कोई परिवर्तन किया जाएगा, तो अन्य दो के साथ भी वही परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब बात आती है बेटा, इसमें एक चीज होती है एरिया, क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो मेरे दोस्त, अगर मैं आपसे कहूं व्यास 10% बढ़ा, तो आप कह देना त्रिज्या भी 10% बढ़ी होगी और परिधि भी 10% बढ़ी होगी। लेकिन अगर वो पूछे एरिया पर क्या फर्क पड़ा, तो एरिया का फर्क जो है हम लोग रामबाण फॉर्मूले से निकाल लेंगे। किससे निकाल लेंगे? एरिया पर पड़ने वाला फर्क जो है वो हमेशा रामबाण के फॉर्मूले से निकाला जाएगा। मैंने किसी एग्जाम में अभी क्वेश्चन देखा था, एक क्वेश्चन दिया हुआ था कि एक वृत्त की परिधि में 11/1/9% की वृद्धि होती है, 11/1/9% की वृद्धि होती है, तो उसकी त्रिज्या में होने वाली वृद्धि का प्रतिशत कितना होगा। तो इसमें अगर 11/1/9% की वृद्धि हुई है, तो इसमें भी 11/1/9% की वृद्धि होगी और इसमें भी 11/1/9% की वृद्धि होगी। एरिया में पूछा जाता है तो हमेशा रामबाण फॉर्मूले का आप लोग यूज करेंगे। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। हो जाएगा अब ये क्वेश्चन। एक वृत्त की त्रिज्या को 10% बढ़ाया गया, तो उसका क्षेत्रफल, क्षेत्रफल के लिए मैंने आप लोगों से बोला है कि हमेशा आप लोग रामबाण फॉर्मूला लिखेंगे। और यहां पे त्रिज्या 10% है, तो दूसरी भी त्रिज्या ही होती है। 10 की गुणा 10 में करेंगे 100 आएगा, बटे में 100 एक बार कटेगा। 10 और 10 20 और 1 कितना हो जाएगा? 21% की वृद्धि हो जाएगी। तो उसके बच्चा क्षेत्रफल में होने वाला वृद्धि का प्रतिशत कितना होगा? तो आप कहेंगे 21% इज द करेक्ट आंसर। मतलब आप लोग समझ क्या रहे हो? आप लोग चाहते क्या हो? आप लोग ये चाहते हो कि 30-35 साल आपकी उम्र ऐसे ही हो जाए पीएचडी करने में? अब कह रहे हैं जी फ्रैक्शन से बताओ, फ्रैक्शन से बताओ। भाई जरूरत नहीं है फ्रैक्शन की। अगर फ्रैक्शन की जरूरत है तो फ्रैक्शन से पहले वाले क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूं, फ्रैक्शन से करते कैसे हैं क्वेश्चन को। ये रहा फ्रैक्शन से क्वेश्चन। मेरे दोस्त 30-35 साल कैसे यहीं निकालोगे? ना शादी होगी, ना कुछ होगी, ना नौकरी लगेगी, इसमें ही पीएचडी करते रह जाओगे। भैया जल्दी से रामबाण लक्ष्मण बाण और ये फॉर्मूले लगा के तेजी से यहां से निकल जाओ और अपना जीवन जो है आगे बढ़ाओ। मतलब यही सब कुछ यही सीखने पे जोर डाले हुए हैं। क्यों क्यों? पढ़ना ही है या ऐसे ही बस चीज क्लास को डिस्टर्ब करना है? दोस्त अभी मेरा शांत स्वभाव आप लोग देख रहे हैं, मैं अपने आप को परिवर्तन करने की, अपने आप के अंदर परिवर्तन करने की कोशिश कर रहा हूं। मेरी बात समझ रहे हो? मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि हाँ ठीक है भाई, शांत रहो, चीजों को शांत तरीके से समझो। लेकिन नहीं, अब इसे जी उससे बताओ, फ्रैक्शन से बताओ, फ्रैक्शन से बता देता जी इसे रामबाण से बताओ। क्यों बताऊं भाई? हर चीज में दो दो मेथड लेके चलूं, है ना? और अब की बार लास्ट वार्निंग दे रहा हूं, अब मेरा जो है आप लोग विकराल रूप देखोगे। ब्लॉक का बटन मैंने रेडी कर दिया है, इस पे स्ट्रीमर को मैंने एक्टिव कर दिया है बिल्कुल, और अब वो जो मूड है वो कुछ और करने के मूड में है। इसलिए फर्जी कमेंट जो है अब आप बंद कर दो, है ना? अगर मैं मेहनत कर रहा हूं तो उम्मीद भी करता हूं कि आपसे, आपकी तरफ से भी मेहनत चाहता हूं, है ना? फर्जी ये नहीं है, इतनी आसानी से नहीं मिलती है नौकरी, है ना? तैयारी दोस्त दुनिया करती है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 27 नवंबर 2020 का क्वेश्चन है। फटाफट बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन कैसा कहना चाह रहा है मेरे दोस्त, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 10% की वृद्धि की जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? तो इसमें सोचने की जरूरत नहीं है, 21% अभी तो निकाल के आए हैं।
अभी निकाल के आए हैं, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछा है। कैसे पूछ सकता है वो मुश्किल, और कैसे आप लोग मुश्किल बना सकते हो सवाल को। लो, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का ही क्वेश्चन है। आयत की लंबाई जब आप लोगों को दिया हुआ है, अलग टाइप का, थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, समझ जाना। जब भी आप लोगों से ये कहे कि इसकी लंबाई में इतने प्रतिशत की वृद्धि कही हो, लंबाई में इतने प्रतिशत की वृद्धि या कमी बोली गई हो, और आप लोगों से कहा है कि क्षेत्रफल को समान रखना है, यानी जितना पहले क्षेत्रफल था उतना ही अब रखना है, तो उसकी चौड़ाई में कितने की कमी करें, कितने की वृद्धि करें। तो हमेशा क्या करना होता है, लेंथ, अगर मैं लेंथ की बात करता हूं तो ध्यान से सुनना। यहां दो चीज लिख लीजिए मेरे दोस्त, यहां लेंथ लिख लो और यहां मेरे दोस्त ब्रेथ लिख लो, चौड़ाई लिख लो। उसने कहा है आयत की लंबाई 20% बढ़ाई जाए, यानी 100 से आयत की लंबाई बढ़ा के कितनी कर दी, 120। 100 से आयत की लंबाई बढ़ा के कितनी कर दी, 120। अब रेशो निकालिए, 20 पंजे 100, 20 छिक्का 120, 5 से बढ़ा के 6 कर दी। जब भी आपसे कहा जाए कि एरिया को सेम रखना है, एरिया बदलना नहीं चाहिए, तो भाई जब एक चीज को बढ़ाया है तो दूसरी चीज को कम करना पड़ेगा, तभी तो चीजें समान आएंगी। कितना कम करना पड़ेगा, जस्ट उल्टा कर दो, 6 से 5 कर दो, 6 से 5। अगर मैं आप लोगों से यह कहूं कि लेंथ 5 से 6 हो रही है तो ब्रेथ को 6 से 5 करना होगा, तभी तो एरिया पहले भी 30 आएगा और अब भी 30 आएगा, तभी तो एरिया समान रहेगा। तो भैया ये चौड़ाई जो है वो 6 से 5 करनी होगी। कितनी कम करनी है, 1 कम करनी है। किससे कम करनी है, 6 से कम करनी है। तो 100 से कितना हो जाएगा, तो सवाल का जवाब 16 सही 2/3। दिमाग में सेट कर लो, अगर एरिया सेम करने के लिए बोल रहा है और लेंथ को घटाया है तो ब्रेथ को बढ़ाना होगा, और अगर लेंथ को बढ़ाया है तो ब्रेथ को घटाना होगा। घटाने का क्या होता है, जो रेशो लेंथ का होता है वह उसका उल्टा रेशो ब्रेथ का हो जाएगा। देखो ना, एरिया समान आ रहा है। 5 की गुणा 6 में लेंथ इंटू ब्रेथ ही तो एरिया होता है। 5 गुणा 6 अब भी 30 आएगा और 6 गुणा 5 अब भी 30 आएगा। एरिया में कोई परिवर्तन नहीं है, और अगर एरिया में कोई परिवर्तन नहीं है मेरे दोस्त, तो आप कह सकते हैं कि चौड़ाई में 1 की कमी करनी होगी। 6 से तो 100 से कितना, तो आप कहेंगे मेरे दोस्त 16 सही 2/3%। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क टाइप 11 आप लोगों के सामने होमवर्क है मेरे दोस्त। मिलेंगे कल एक बेहतरीन क्लास के साथ। अभी देखता हूं कि मंडे टू फ्राइडे क्लास होगी या मंडे टू बच्चे ये सैटरडे क्लास होगी। अगर कल क्लास होती है तो कल एक नए टाइप के क्वेश्चन, इलेक्शन वाले क्वेश्चन होंगे, और आप लोगों के बच्चा पॉपुलेशन वाले क्वेश्चन होंगे, और ये जो टाइप बचा हुआ है ये क्वेश्चन होंगे। ठीक है दोस्त, ओके, टाटा बाय बाय। जवाब जरूर देना कमेंट बॉक्स में कि क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। बाकी आज आप लोगों ने प्यार दिखा दिया, लाइक की संख्या देख के बिल्कुल मुझे लग रहा है कि आप लोग कितना प्यार करते हो, कितना प्यार मानते हो। 6000 लोग मौजूद हैं, 3000 लाइक है, 3000 लोग ऐसे ही हैं कि भाई साहब उन्होंने हाथ को हिलाना जरूरी नहीं समझा। कोई बात नहीं, आपका ये प्यार भी मंजूर। ओके, टाटा बाय बाय। मिलते हैं कल या सोमवार को एक बेहतरीन क्लास के साथ।